and my dear colleagues, I am very glad to deliver the in-house training session 2024-26 in the campus of Sanskar International School. It is my the third attempt to deliver the topic, and today my topic is career guidance. So I want to ask some question. After completing the education of 10 plus 2, many students had puzzled what should we do in the future. It is a great question, and nowadays in our society, many students is puzzled this type of question because they don't decide what to do and what do we not. हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, आज के समाज का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है, हम 10 प्लस 2 की पढ़ाई करते हैं, 12 साल इंतजार करते हैं, 12 साल प्लस NC LKG UKG, 15 साल की मेहनत। हम 2 मिनट में क्वेश्चन पूछते हैं किसी से कि हमें क्या करना चाहिए। आप जरा सोचिए कि 15 साल जो चीज़ हम पढ़ाई किए और बाकी का जीवन हम बनाने के लिए किस आदमी से क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी 2 मिनट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या आपको ये लगता है कि ये संभव है? एक सही गाइडेंस की क्यों जरूरी होता है, ये आप सोच सकते हैं। आप अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सोच सकते हैं। तो टुडे इज माय टॉपिक गाइड कैरियर गाइडेंस, आई मीन कैरियर मैनेजमेंट। सो व्हाट इज ए कैरियर गाइडेंस? कैरियर मार्गदर्शन क्या होता है? तो मैं बताना चाहूँगा, कैरियर गाइडेंस is educational and to help individual understand their aptitude, interest and skills and make enforced decision about their future career path। मतलब कि मार्गदर्शन, कैरियर मार्गदर्शन का अर्थ होता है कि शिक्षा में कैरियर मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्तियों को उनकी योग्यता, रुचि, कौशल को समझाने में मदद करना और उनके भविष्य के कैरियर के साथ निर्णय लेने में मदद करता है। और यह व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक और कैरियर यात्रा को आगे बढ़ाने और सहायता करने की एक प्रक्रिया होती है जो उन्हें एक सफल और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। ये है कैरियर गाइडेंस। अब बात आती है कि व्हाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरियर गाइडेंस। कैरियर गाइडेंस की महत्व क्या होती है? यदि हमें सही मार्गदर्शन न मिले तो हम निश्चित रूप से आजकल की जो डिजिटल दुनिया है पूरी तरीके से भटक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पहले लोग गुरु से ज्ञान लेते थे। हम कभी कभी इस टॉपिक पे सोचते हैं, हमको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज हम पूरी तरह से गूगल पे आश्रित हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। ये सही बात है कि हम कोई चीज़ गूगल पे टाइप करते हैं, उसके ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि गूगल पे जो हर चीज़ बताई जाती है वो सत्य होती है? महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। क्या उस समय गूगल था? लेकिन उस समय उतने बड़े इंस्टीट्यूट भी नहीं थे, लेकिन वो महान विभूतियाँ दुनिया में ऐसी रास्ता बना कर गई जो आज हम उनके अनुसरण करते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विवेकानंद के बारे में जानते हैं कि वो महान विभूतियाँ है जो उतनी हाई एजुकेशन प्राप्त नहीं की, लेकिन फिर भी दुनिया में अपना एक पहचान बना के चली गई। कहने का मतलब है कि सही मार्गदर्शन, क्योंकि उन महान विभूतियों को मार्गदर्शन मिला हुआ था। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट्स को हम शिक्षा देते हैं उनके लिए सोचना पड़ता है।
सपोज दैट हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ाने के साथ साथ हम तुरंत बच्चों का गाइडेंस कर देते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। क्या आप गाइडेंस करते हैं? क्या उस गाइडेंस को बच्चा उतरता है? वो तो होमवर्क भी पूरा नहीं करता। कल आप होमवर्क दीजिएगा तो अगले दिन वो करके नहीं आता, तो हम कैसे उसको डील करेंगे? जब गाइडेंस दिया जाता है तो गाइडेंस देते समय इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। कैरियर गाइडेंस जब हम दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि उस बच्चे के भविष्य की बात होती है। हो सकता है कि उसका कुछ इशू हो, मेंटल इशू हो, फिजिकल इशू हो, इकोनॉमिकल इशू हो, ये तो हम और आप नहीं जानते। पहला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर गाइडेंस का, फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग, सूचित निर्णय लेना। जो निर्णय होना चाहिए वो 100% राइट होना चाहिए। कैरियर गाइडेंस हेल्प्स इंडिविजुअल मेक साउंड चॉइस अबाउट देयर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड कैरियर पाथ। जो हम निर्णय लेते हैं यह व्यक्तियों को उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कैरियर पथ के बारे में सही विकल्प चुनने में मदद करता है। दूसरा टॉपिक आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में इट करेज इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड वैल्यू, लीडिंग टू बी बेटर सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद आता है गोल सेटिंग। अब सेल्फ अवेयरनेस में पूछा जाए कि हम आत्म जागरूक कैसे होते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, और मोटिवेशनल स्पीच में बहुत सारे आज तक की वीडियो बन चुका है। आप क्या सोचते हैं कि वो जो मोटिवेशनल स्पीच देता है, चाहे जो भी देते हैं स्पीकर, अभिनव बिंद्रा जी हैं जो बड़ा बिजनेस के माने जाने होते हैं, एक बार उनके बैक जाकर देखिएगा कि उनकी अपनी जीवन क्या होती है। सोनू शर्मा जो आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सभी करने के लिए पैसा लेते हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच से उसको कोई मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। और ये गाइडेंस देते हैं, करते भी हैं, लेकिन क्या वो गाइडेंस पूरा करने में हमें क्या दिक्कत होती है? हो सकता है कि आपका बैंक सपोर्ट ना हो, फैमिली सपोर्ट ना हो, इकोनॉमिकल सपोर्ट ना मिले, तब पूरा कैसे कीजिए? कहने का मतलब है कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए जो अपनी सोच है इसको हमेशा हाई लेवल पे रखिए। और थर्ड पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस का, गोल सेटिंग। जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो सटीक होनी चाहिए। एक बार द्रोणाचार्य जब अर्जुन को निशाना लगाने के कह रहे थे, आप लोगों ने कहानी सुना होगा, सबसे पूछा गया कि क्या दिखाई देता है। कोई बोला कि पक्षी दिखाई देता है, कोई कहा कि पंख दिखाई देता है, लेकिन केवल अर्जुन थे वो बोले कि हमें सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि आंख नहीं तो भेदना, और उन्हें भेदा भी। इसलिए जब हम गोल सेटिंग करें तो गोल सेटिंग करते समय ये ध्यान रखें कि वो गोल सेटिंग जो हम करें क्या उस पर हम सही जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम जब सही काम करेंगे तो हमें अड़चन आएगी, पक्का है। यदि आपको सही काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आना अनिवार्य है। यदि आप दिक्कत नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा वेद पुराण और महान विभूतियाँ कर गए हैं। क्योंकि सही रास्ते जाने पे कठिनाइयाँ जरूर आती है, और उस कठिनाई को जो फेस कर लेता है वो जीवन में आगे चल के बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि हमें सूर्य की तरह यदि चमकना है तो हमें सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा, तब हम सूर्य की तरह चमकेंगे। यदि कठिनाई का सामना करते हैं तो हम अपने जीवन में आगे जरूर जाते हैं। और गोल सेटिंग में कैरियर गाइडेंस असिस्ट इंडिविजुअल इन सेटिंग एंड अचीवेबल कैरियर गोल्स। गोल सेटिंग जो होता है, कैरियर गाइडेंस एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
क्योंकि व्यक्तियों की कैरियर सफलता के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान विकसित करने में हमेशा ये मदद करता है। और कैरियर मार्गदर्शन व्यक्तियों को यथार्थ वाणी को प्राप्त करने योग्य कैरियर लक्ष्य निर्धारित करने में भी ये मदद करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरियर डेवलपमेंट, हमारा जो कैरियर विकास है कैसे करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि जो कैरियर डेवलपमेंट होता है ये हम जब पढ़ाई करते हैं वो उसी समय रहता है, हर इंसान के पास ये होता है। जरूरी होता है सही समय और सही गाइडेंस, मेंटर चाहिए सही, उसको उस पावर को जागृत करने वाला, क्योंकि जो जगता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। हम पढ़ाई करते हैं, कराते भी हैं, लेकिन जब हमारी बौद्धिक क्षमता जो विकास करनी चाहिए, जिस ढंग से हमें पढ़ाना चाहिए, हम जैसे पढ़े होते हैं उनका 80% हम उसमें हेल्प करता हुआ हमें मदद करने में। लेकिन पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग काम होता है। इसलिए हमारे देश में बीएड, डीएलएड जैसी ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाउ टू मैनेज द चाइल्ड, बच्चे को कैसे मैनेज कीजिएगा। जो भी बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, उनको अच्छी तरीके से पता होता है। एक ही क्लास में 5 तरह के बच्चे होते हैं, कोई बहुत अच्छा से पढ़ता है, कोई बहुत बदमाशी करता है, कोई डिस्टर्ब करता है, लेकिन पांचों लड़कों को हमें पढ़ाना है। ये तो नहीं होता कि उसको पीट कर भगा दीजिए, ये हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमें होनी चाहिए कि हम कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको डेवलप करें, उसकी बौद्धिक क्षमता को। और जब कैरियर डेवलपमेंट की बात आती है, इट सपोर्ट्स इंडिविजुअल इन डेवलपिंग द स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर कैरियर सक्सेस। यह व्यक्तियों की कैरियर सफलता और उसकी ज्ञान कौशल को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कैरियर गाइडेंस का। अब आता है वो कौन सी कंपोनेंट होती है जो कैरियर गाइडेंस को करने में हमारी मदद करती है। इसमें पहला आता है सेल्फ असेसमेंट। कैरियर गाइडेंस का जो कंपोनेंट, की कंपोनेंट होता है, पहला आता है सेल्फ असेसमेंट। इसमें आता है सेल्फ असेसमेंट आइडेंटिफाइंग इंटरेस्ट, स्किल्स एंड एबिलिटी। ये क्या करता है कि हमारी कौशल क्षमता और हमारी योग्यता को पहचान करता है, और यह आत्म मूल्यांकन रुचियों, कौशल और क्षमताओं को पहचान करके हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। यदि हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय बहुत सारे इशू आती है, कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे कि बहुत मन लगता है पढ़ने में, कभी कभी मन उब जाता है। जब मन उबता है तो क्या करना चाहिए? 2-3 बार कोशिश करनी चाहिए, 4 बार करना चाहिए, 5 बार करना चाहिए, 10 बार करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा हो, आप ही के साथ होता हो, मेरे साथ भी होता है, एक ही चीज 4 बार बताते हैं कि राम इज ए बॉय। राम क्या है, इज क्या बताया जाता है, फिर बच्चा से पूछा जाता तो कहता है कि नहीं पता। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? यदि आपके पढ़ाते समय यदि कोई बच्चा शोर कर रहा है, ये समझिए कि वो नॉट ए रियल टीचर, आप एक अच्छे टीचर नहीं। एक प्रथम स्थान लेने वाली शक्ति दुबे जो बलिया डिस्ट्रिक्ट से थी, वो हमारे क्षेत्र से बिलोंग करती है। उसकी जो पढ़ाई करने का तरीका था, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, सिर्फ घर पे पढ़ी और एक योजना के तहत पढ़ी और आईएएस को क्रैक किया। तो
उस जैसी हाई लेवल की जॉब प्राप्त करने के लिए हमारे कैरियर गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। और हमारे जो घर में जो मेंटर्स होते हैं, पहले होती है हमारी पेरेंट्स। पेरेंट्स का बहुत बड़ा भूमिका होता है बच्चों को गाइडेंस करना। और आजकल के बिजी लाइफ में पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए टाइम दे सके। उसके लिए ट्यूटर रख दिया गया, कोचिंग ज्वाइन करा दिया गया। क्या आपको कभी ये सोचिएगा कि जो कोचिंग बच्चा जाता है क्या वो सही पढ़ाई करता है? कभी सोचिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। उसके बाद आता है प्रिपरेशन आर मोर लाइकली टू हैव ए हाई अर्निंग पोटेंशियल। उच्च आय की संभावना बनी रहती है जिन व्यक्तियों के पास स्पष्ट कैरियर लक्ष्य और प्राप्त करने की तैयारी होती है। उनकी जो कमाई की संभावना होती है, अर्निंग की जो पोटेंशियल होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। यदि वो कैरियर गाइडेंस पाकर और अपना पढ़ाई किया है तो उसे जॉब के लिए सोचना नहीं, जरूर उसको मिलेगा। जॉब जो होती है उसके कदमों में होती है, सफलता। उसके बाद आता है पर्सनल फुलफिलमेंट। अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन जब हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो हो सकता है कि वो रास्ता भी गलत हो। और जब पर्सनल फुलफिलमेंट आता है बात इसकी बात, तो कैरियर गाइडेंस कैन हेल्प इंडिविजुअल फाइंड कैरियर दैट अलाइन विद देयर वैल्यूज एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ पर्पस। क्योंकि जो हम पर्सनल फुलफिलमेंट होता है हमारे अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, हम काम को 100% दें और हमें भी खुशी होती है कि आपने ढूंढे और जो सोच समझ कर निर्णय लेने और कौशल हासिल करने में व्यक्ति की कैरियर संबंधित क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ सकता। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है ग्रेटर कॉन्फिडेंस। ग्रेटर कॉन्फिडेंस मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड गेनिंग स्किल कैन लीड टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन वन्स कैरियर एबिलिटी। अब ये बात थी हमारी बेनिफिट्स और कैरियर गाइडेंस। इसी बाद आता है कि वेयर टू फाइंड कैरियर गाइडेंस रिसोर्स। हम कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये हमें मिल सकता है। इसकी मैं बात करूं, पहला आता है स्कूल गाइडेंस काउंसलर्स। स्कूल often have guidance counselors who provide career guidance to students. कैरियर स्कूल जो होता है, स्कूल में बहुत सारे कैरियर गाइडेंस मेंटर रखा जाता है। जो हाई लेवल के स्कूल होते हैं वहाँ भी है, यहाँ भी। लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो सर है, ये क्या गाइडेंस करें, लेकिन यहाँ भी गाइडेंस दिया जाता है। जरूरी होता है कि सोचे कि वो मैं जो गाइड मिल रहा है वो सही है और बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम उसी की बात मानते हैं जो सफल हुआ रहता है। हम जो बहुत पढ़ाई किया सफल है और जो पढ़ाई थोड़ा कम किया लेकिन सफल हो चुका है, तो आज के समाज में जो सफल हुआ है उसका वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि जो आज के सोसाइटी की जो सोच है, थॉट है, वो मनी पे निर्भर करता है। आपसे मैं एक बात बता दूं, आपके साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कभी कभी आप कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा जॉब करते हैं। एक्चुअली वो आपको कितना रिस्पेक्ट देना है इसकी बात वो करता है। यदि हाई लेवल की जॉब बताएगा तो अच्छा से रिस्पेक्ट मिलेगा, यदि कम लेवल की बताएगा तो उसके अनुसार रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। वो आपसे कोई मतलब नहीं कि आप क्या करते हैं। उसके बाद आता है कैरियर सेंटर्स। कैरियर सेंटर्स, मैनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज हैव कैरियर सेंटर्स दैट ऑफर कैरियर काउंसलिंग एंड रिसोर्सेज। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होता है,
वहाँ पे कैरियर केंद्र होता है जो कैरियर परामर्श और संसाधन प्रदान करता है। और अब तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है ऑनलाइन रिसोर्सेज। आजकल तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मिल रहा है जो पहले नहीं था। कुछ भी सर्च करना है, बहुत बड़े आदमी का बायोग्राफी निकालिए, उसको पढ़िए, उसका अनुसरण कीजिए, जिसमें आता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज, websites and online tools can provide information resources related to career acceleration and planning। जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होता है जिसमें बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं जो हमको कैरियर गाइडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज देता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ये वो चीज़ मैं बता रहा हूँ जहाँ से हमें कैरियर गाइडेंस मिल सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी कैरियर गाइडेंस अपने बच्चों को और अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपके हमारे देश में रिलायंस इंडस्ट्री, धीरू भाई अंबानी का आपने नाम सुना होगा, जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आज हैं। मैं बता दूं कि धीरू भाई अंबानी मुंबई में पहले चना बेचा करते थे, पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, लेकिन आज उनकी दुनिया में कई सारे इंडस्ट्रीज हैं। तो ये होता है हमारा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो हमें कैरियर गाइडेंस के प्राप्त करके वो चीज हासिल किए हुए हैं। एंड industry professionals networking with professionals in various fields can provide valuable insights into different career paths। जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं विभिन्न क्षेत्र के नेटवर्किंग से विभिन्न कैरियर पथों के बारे में बहुमूल्य जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात मैं करना चाहूंगा सम एग्जांपल्स ऑफ कैरियर गाइडेंस इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर गाइडेंस का उदाहरण पहला आता है कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट। कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रेंथ। ये जो हमारा कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये हमारे स्टूडेंटों को उनकी रुचि और शक्तियों को पहचान करने में मदद करता है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जो कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट है ये हर स्कूलों कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके बारे में जानेंगे, उसकी रुचि के बारे में जानेंगे तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हम टीचर जो होते हैं ये पहले ही जाकर पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं। कोई बच्चा तो स्टूडेंट जो बालपन होता है उनमें बोल देते हैं कि हम पुलिस बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है क्या उस पढ़ाई से वो चीज़ हासिल हो सकती है? नहीं। इट इज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड फॉर दिस। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको गाइड करें कि तुम ये पढ़ रहे हो, ये यहाँ जा पाओगे कि नहीं जाओगे, क्या क्या फेस करना पड़ेगा, ये सब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको गाइड करके उसको सही रास्ते पर ले जाए। और बीच बीच में उसको टेस्ट लेते हैं कि क्या वो सही जा रहा है या नहीं। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल इसका जॉब सॉर्टिंग एंड इंटर्नशिप। जॉब सॉर्टिंग एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स। यह जो होता है विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेस्ट स्पीकर्स एंड वर्क एक्सपर्ट्स ऑफर इनसाइट इनटू वेरियस कैरियर पाथ्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जो गेस्ट स्पीकर होते हैं और वर्क एक्सपर्ट जो होता है यह हमें विभिन्न कैरियर के बारे में, उद्योग प्रवृत्तियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त देता है। और अगला जो पॉइंट है मेंटरशिप प्रोग्राम, ये बहुत बड़ी मायने रखता है मेंटरशिप प्रोग्राम। और आजकल तो बहुत बड़े स्कूलों में ट्रेनिंग होता है, उसका फीस भी लगता है 5,000 10,000।
मैंने भी ज्वाइन किया हुआ। जो अमिटी यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के जो प्रोफेसर थे उनसे मैंने प्राप्त किया और उसके बाद हमारे अंदर जो पढ़ाने की जो क्षमता थी बिल्कुल बदल गई। तो मेंटरशिप प्रोग्राम कनेक्टेड टू स्टूडेंट विद प्रोफेशनल्स हु कैन प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट। और जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है यह छात्रों को ऐसे पेशेवर से जोड़कर उसका मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अब मैं जो पॉइंट है हमारा, व्हाट आर द 5 पॉइंट्स ऑफ कैरियर गाइडेंस, वो 5 पॉइंट क्या है जो कैरियर गाइडेंस को आगे करने में हमें मदद करता है। पहला जो पॉइंट आता है, पॉइंट 2, कंसीडर व्हाइल प्लानिंग ए कैरियर। वो पॉइंट जो हम अपने कैरियर को प्लान करने में मदद करता है। पहला आता है, लर्न द डिफरेंस बिटवीन कैरियर पाथ, कैरियर माइलस्टोन्स एंड कैरियर डेस्टिनेशंस। यानी कि कैरियर पथ, कैरियर माइलस्टोन और कैरियर गंतव्य के बीच अंतर को जाने। मतलब कि कैरियर पथ क्या होता है, कैरियर माइलस्टोन क्या होता है और कैरियर डेस्टिनेशन क्या होता है। अब ये कहें, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक शब्द का कई स्पेलिंग होती है हमारे इंग्लिश वर्ड में। गोल होता है, डेस्टिनेशन होता है, टारगेट होता है, कहा जाता है, लेकिन सबका हिंदी एक ही होता है, लक्ष्य। लेकिन क्या जो हम वर्ड बोल रहे हैं लक्ष्य के लिए डेस्टिनेशन होगा, गोल होगा, टारगेट होगा? Anyone tell me what is the difference between goal, destination and target? इन तीनों सेंटेंस में वर्ड में अंतर क्या होता है? उसी तरह होता है हैप्पी, जॉय, एंजॉयमेंट, प्लीजर, ग्लैड। ये पांचों 5 तरह का वर्ड है और वो तीनों 3 तरह का वर्ड है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि तीनों का मीनिंग एक ही होता है। क्या वो बनाने वाला जो वर्ड मीनिंग बनाया इसका मतलब कि वो गलत था? Anyone tell me what is the difference between goal, target and destination? क्योंकि हमारे पॉइंट का ये अंतिम पॉइंट चल रहा है और मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा। भूषण सर, yes sir. Yes, I know. There is a much difference between all these words. All the words are synonyms of each other. Really? Yes, sir. I have a question Yeah. related to this topic, that what is the real and the best career guide for the students? Myself, Yeah. teachers, Yeah. parents, or career staff? ये जो आपका पॉइंट है ये सभी एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट है और हर गाइडेंस का हर एज पे अनुसार उसका जरूरत पड़ता है। तब जाके गाइडेंस जो होता है स्टूडेंट का वो सफल होता है। यानी छोटा बच्चा जो है उसको जब हम उसको गाइड करेंगे हम उसको बड़े बच्चे जैसा गाइड नहीं कर सकते। It means all are using in our career. नहीं, इट इज डिपेंड आवर एज। हमारी ये एज पे निर्भर करता है। आई नीड माइंड मेंटल पावर एबिलिटीज पे ये डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि जो बहुत बड़ा बच्चा होता है लेकिन उसकी हरकत छोटे बच्चों जैसी होती है। Nowadays, Yeah. so many career jobs are open, but unemployment is too much. What is the reason? It is depend on you how to manage and self thought. आत्म चिंतन की जरूरत पड़ता है इसमें, तब जाके आप सफल रहिएगा। कि कोई जरूरी नहीं कि आप बड़ी मेंटरशिप प्राप्त कर लिए तो आप सफल हो जाइएगा। उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा आत्मचिंतन, सेल्फ थॉटनेस ये होनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि सुनिएगा स्पीच तो हो सकता है तो आपको कुछ अलग प्रॉब्लम, ये निर्भर करेगा आपके सेल्फ स्वयं पे आप क्या लेना चाहिए। So many times the student choose our career
but after some time they unsuccess in their life. इसके लिए मैं बता दूं, जो बच्चे होते हैं ये 3-4 जगह पूछते हैं। पहला जो उसका होता है सर्कल, फ्रेंड सर्कल, वहां से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। They are totally confused. और उसके बाद वहां मन नहीं होगा तो टीचर से पूछेंगे सर मैं क्या करना चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स से पूछेंगे और पूछने के बाद जनरली हाउ वी सेलेक्ट द कैरियर, हमें किस तरह से अपनी कैरियर सिलेक्ट करना चाहिए। यही बात मैं शुरू में बोला था कि 15 साल की पढ़ाई करते हैं और अपनी कैरियर चूज करने के लिए हम 15 मिनट भी नहीं देते हैं। That's the main reason that so many things in our life to choose their career. Our parents, our teachers, also myself and so many. हमने आपको बताया कि ये सभी चीज एक दूसरे की पूरक है। टीचर भी जरूरी है, पेरेंट्स भी जरूरी है। सबका मिक्स होकर के सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। उसके लिए जब पढ़ाई पूरी करे तो सबसे बड़ी चीज है उसकी इंटरेस्ट को चुनाव कीजिए, वो करना क्या चाहता है। और इंटरेस्ट डिपेंड करता है इकोनॉमिक फैसिलिटी ऑफ फैमिलीज। बच्चे का तो सर अपना मन होता है, वो जो चाहेंगे वो बच्चे तो करना बहुत मन के सच्चे होते हैं। हाँ, वो तो कुछ भी कर लेंगे। फ्यूचर जो होता है वो बड़ों को पता होता है। जैसे माई सेल्फ अपना चूज कर लिए हो। हाँ, एट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शुभम सर, Yes. he had a career of guitar, yeah. but he didn't know that what is the career in his मैं बता दूं, आई एम आल्सो ए सिंगर। This is the future or not? मैं एक सिंगर भी हूँ और टीचिंग के साथ साथ मैं सिंगिंग भी करता हूँ। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं हमको कि हम सिंगर हैं। लेकिन मैं वो क्योंकि उस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ी। Singing, dancing, और एंकरिंग से लेकर मैं AWPL का टोपाज रैंक पर भी हूँ। जो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक्सक्लूसिव का, उसका मैं टोपाज रैंक पर हूँ। मेरे अंडर 5000 लड़के काम करते हैं, उसको मैं गाइड करता हूँ। तो ये चीज जो होती है उसकी इंटरेस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इकोनॉमिकल फैसिलिटी ऑफ फैमिली पे निर्भर करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। हमारी जो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंटेड जेन्युइन इंटरेस्ट एंड इनफैल्यूशन एबिलिटी। ये क्या होता है कि वास्तविक रुचि, मोह और योग्यता में अंतर करना पड़ता है, तब जाके हम उसको कैरियर गाइडेंस के चुनाव, जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं कि उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि उसकी वास्तविक जो रियल इंटरेस्ट है, मोह और योग्यता में उसका अंतर स्पष्ट करें, तब जाके हम उसकी कैरियर गाइडेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट बी टू पार्ट द हर्ड ऑन द बेसिस द ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के आधार पे हम उसका जो कैरियर गाइडेंस है उस पर नहीं करना चाहिए। मेरा दोस्त पढ़ाई करे तो मैं भी पढ़ाई करूँगा, मेरा दोस्त डॉक्टर बने तो मैं भी डॉक्टर बनूँगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हेलो, क्योंकि रुझानों के आधार पर हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सर आप क्वेश्चन पूछे थे गोल टारगेट। What is the difference between goal, target and destination? Sir, in my opinion, Yeah. goal is our end path of our target, and Yes sir. Continue. sir, goal is whatever we decided to do in our beginning. Yeah. That is the goal. Yeah. And target is the path how we get that goal, and success is ultimate story of our goal and target that we get in the end of our level. Yes sir. Your answer is suitable for me. But I want to tell you, टारगेट कहा जाता है जो लक्ष्य हमें आंखों से दिखता है, उसको हम डेस्टिनेशन नहीं कहते, उसको टारगेट कहते हैं। इसलिए जो आर्मी मैन होते हैं उनको डेस्टिनेशन नहीं कहते, देखो टारगेट दिख रहा है गोली चलाओ, क्योंकि वो लक्ष्य सामने दिखता है।
और गोल जो डेस्टिनेशन होता है, गोल डेस्टिनेशन इज द बेटर मीनिंग ऑफ दिस गोल। जब बच्चा छोटा होता है, हम उसको जब पढ़ाई करते हैं कि तुम अपने जीवन में क्या बनना है, उसको हम एक लक्ष्य कहते हैं, डेस्टिनेशन कहते हैं। अब गोल जो होता है वो एक अदर टाइप का लक्ष्य होता है जो दोनों में कॉमन आता है। जैसे वो हमारी फिजिकल पे डिपेंड करता है। हम पैदल चल के वहाँ चले गए, जैसे कछुआ जहाँ चल कर चला गया था उसको गोल कहा जाता है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य पे चल के मेहनत करके आगे बढ़ के गए। अब आप कहिएगा कि टारगेट, तो टारगेट जो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है उसको टारगेट कहा जाता है। और डेस्टिनेशन तो सुपीरियर वर्ड मीनिंग होती है। और आजकल के जो ग्रामेरियन है बहुत सारे वर्ड को उल्टा पुल्टा करके रख दिया, बहुत सारे वर्ड है। मैंने के पर के पढ़ा था, आज आ गया कि ए से को। मैंने एन से अंदर पढ़ा था, आज आया एन जी। कि बहुत सारे चेंज कर दिया गया है, हम और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डिफाइन ए कैरियर। इट इज ए मिथ। हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है ये हमारे कैरियर को प्रसारित करती है। इसमें मुझे एक डाउट लगता है कि जो बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाता है, क्या हम उसको मान लेंगे कि बहुत अच्छा करेगा? वो तो हो सकता है कि नकल भी करके ला दे। बहुत सारे लड़के पढ़ाई कुछ नहीं करता है, एग्जाम में 20 में 20, 20 में 15। तो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कैरियर गाइडेंस क्या करना है, उसमें एकेडमिक जो हमारी परफॉर्मेंस होती है एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उसके बाद आती है सेल्फ अवेयरनेस इज द की। सॉरी मैम, ये आपका आंसर। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आत्म जागरूकता ही कुंजी है। पहले कहा जाता है हार्ड लेबर इज द की ऑफ सक्सेस, बट आज के युग में कहा जा रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस इज द की ऑफ सक्सेस। आज की दुनिया में अपनी आत्म जागरूकता ही हमारी पहचान है, और उसी के आधार पर हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड career guidance, and all thing I have told you about this career guidance is important in our life and our students life। और इसलिए हमें अपने कैरियर गाइडेंस अपने स्टूडेंटों के भविष्य के बारे में सोचते हुए और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को हमें पढ़ाना चाहिए, और इस चीज़ को हमें 100% विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ उतरना चाहिए। And our teachers, I hope that you write the satisfactory answer about the career guidance of child who is study for you from you. Then I asked about your career guidance to your opinion. So I like to call. 22 मिनट का रे, 22 मिनट हुआ। Anyone teacher, tell me what is your opinion about career guidance for students कितने हुआ? who is teaching from you? 5:45 Yeah. बना। Yes sir, you answer. Kindly deliver your opinion about the career guidance for the student. बात है? Yes sir, tell me. According to me, career is related to a student. Yeah. All are not teacher, we are also a student. The career is related to a student. We should give respect whatever his choice. The most important right today, आज के दिन में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों का जो आगे का पथ है या कैरियर है वो कंसिडर किया जाता है उनके पेरेंट्स से, उनके सोसाइटी से। अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर आज के डेट में नहीं होता। Yes sir. अगर ऐसा होता तो विराट कोहली आज के डेट में नहीं होता। अगर ऐसा हो गए तो अरिजीत सिंह नहीं होते, या बहुत जो बड़े बड़े लोग बने। Yes sir. तो करियर हमेशा बच्चों का है, तो हमारा दायित्व बनता है कि करियर जो भी बड़े बड़ी चॉइस है, जो भी चूज करते हैं, Yes, हमारा काम है उनको उस फील्ड में मार्गदर्शन, जितना मुझे हम लोग को आता है उतना उस फील्ड के बारे में बताना कि क्या इसका फिट
नॉर्म्स है, क्या इससे आगे हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब को ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं कि एकेडमिक में जो बहुत अच्छे करते हैं वो जीवन में बहुत अच्छे कर जाते हैं। सक्सेस इज नॉट ऑल अबाउट टू गेटिंग द जॉब। Yeah. Thank you, sir. Anyone, other teachers? I want to call Sanjeev, sir. Kindly tell me how do they manage the career guidance for a student in our class here? Respected Sanjeev, sir. सर सबसे पहले तो बच्चों की चॉइस को लिखना है। Yes, sir. अगर उनका चॉइस खेल की तरफ है तो पेरेंट्स उनकी मदद करें खेलने में। हम टीचरों का काम होता है उन्हें सही पथ पे ले जाना, Yes, sir. सही रास्ता दिखाना। Yes, sir. लेकिन दिखाने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि आखिर को जाना किधर चाहते हैं, Yes, sir. और जिस दिशा में सब जाना चाहते हैं हम देख लेंगे कि सही दिशा में वो जाना चाह रहे हैं तो हमको उन दिशा में प्रमोट कर देंगे। बिल्कुल सर। Thank you for your suggestion. So I want to call next teacher for the what is the opinion about the career guidance? Anyone tell me the last point of this career guidance topic? Kindly tell me. Sony ma'am. I wants to ask something. Sir, please give all eyes. Yes ma'am, you will. Good morning, everybody. I'm Alpana Sinha from Sanskar Valley International. Welcome ma'am. Thank you, sir. Actually, you have given some points to tell about what we can do for our kids choosing their careers. Yeah. First of all, we will like to see their field of interest in which field they want to go. Yeah. After that, we will choose in which subject he can do better because they are kids. They don't know what to do and what to not do. Yeah. So, secondly, we will see their basic knowledge about on all subjects and other fields. Yes. And after that, we see that the career which he is trying to choose, Yeah. can he succeed or not in that career. So we will see their percentage. Can he achieve or not? After that, we will give them some points and say him to please, if you want to choose this career, so you have to analyze yourself, you can do it or not. And if you are choosing some wrong path, then we will guide him to choose some best path and give him a good career opportunity. Thank Okay, you. ma'am. Thank you. So I want to tell you that all suggestions of the all teachers, I like to do very much and fine answer according to your mind. But I want to tell you, it is the depend on the time, not our advice. क्योंकि एक बच्चा गुब्बारा बेच के खुश होता है और एक बच्चा गुब्बारा खरीद के खुश होता है, इसलिए डिपेंड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, ये हमें समय ज्ञात करता है। हम ओनली इज आवर टीचर इज अ मेंटर्स हु टेल द राइट पाथ ऑफ द स्टूडेंट। हम केवल गाइड कर सकते हैं, करना बच्चे के हो, समझना बच्चे को है। और कैरियर गाइडेंस की जब बात आती है तो जब पुराने समय में गुरु हुआ करते थे, जो शिष्य होता था वो गुरुकुल पद्धति से, गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाई किया जाता था, जिसमें स्टूडेंटों को 60 कलाएं सिखाई जाती थी। हाउ टू लीड आवर लाइफ ये बताया जाता था, और गुरुकुल सिस्टम जो था बहुत अच्छा था। आज का जो स्टूडेंट समय के अनुसार और स्कूल कॉलेज इज आल्सो फाइन। सो आई वांट टू स्टॉप माय वर्ड्स। थैंक यू फॉर मी। तो कैरियर गाइडेंस को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को पहले खुद एक फ्री करना चाहिए तो चाहते क्या। अब जो चाह रहे हैं और जो उनके पास है, क्या वो दोनों सही पाथ पर है? अगर है तो करने दिया जाए, अगर नहीं तो फिर उन्हें गाइड किया जाए। अब बच्चे जाना है दिल्ली, पटना से ट्रेन पकड़ना है और दिल्ली वाली रूट पर ही पकड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोलकाता की रूट की ट्रेन पकड़ लें और दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली तो पहुँचेंगे ही नहीं।
तो वहाँ पर आपको ये गाइडेंस देना होगा कि बेटा ये ट्रेन अच्छी नहीं है, आपके मंजिल के लिए वो ट्रेन है, तो वो होना चाहिए। डायरेक्शंस प्रॉपर तभी दे पाइएगा जब आप उस चीज़ को प्रॉपर समझिएगा। बोलना आसान है मगर सोच समझ कर बोलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जैसे जैसे आपकी उम्र और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी बढ़ते जाएगा, आप बोलना धीरे धीरे कम कर दीजिएगा। आप बोलना कम कर दीजिएगा, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक्सपीरियंस बहुत चीज़ को लेकर आप गेन कर लिए। अगर फालतू की चीज़ बोलने के लिए तो किसी के पास कमी नहीं है, पूरा बोल सकते हैं उसको। तो कैरियर गाइडेंस में मैं कहता हूँ कि अगर मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या हमारे बच्चे को जाना है, तो इंजीनियरिंग फील्ड का पढ़ाई को लेकर, उसके वहाँ पर लाइफ स्टाइल को लेकर, वहाँ वर्क ऑर्डर को लेकर ये जानना चाहिए, क्योंकि हमें तो उसी माहौल में फिर से जाकर वर्क करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में जाने का मतलब है कि आपको मैथ आनी चाहिए अच्छी से। लैंग्वेज तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबके साथ है, लैंग्वेज तो हमेशा आना चाहिए। तो मैथ, अब बच्चे को मैथ पसंद नहीं है, हमें इंजीनियर बनना है, क्यों? भैया ने बहुत अच्छा लैपटॉप लिया है तो हम भी लैपटॉप लेंगे, इंजीनियरिंग में नाम लिखाएंगे तो लैपटॉप मिलेगा। तो गार्जियन को पहले जिस चीज़ को बनना चाहता है उसके बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बीच बीच में आपको बच्चे को लेकर टूर करना चाहिए। अगर किसी को IAS ऑफिसर बनना है तो आप IAS ऑफिसर का लाइफ स्टाइल से अवगत करवाएं अपने बच्चे को, फिर उन्हें पसंद आएगा तो जरूर वो IAS बहुत अच्छा IAS बनेंगे, और नहीं तो उन्हें लाइफ स्टाइल पसंद नहीं आएगा, IAS पढ़ के तो बन जरूर जाएंगे मगर वो छोड़ देंगे अपने जॉब। बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर हुए हैं, अभी भी हैं, जो अच्छे रैंक होल्ड करने के बावजूद भी छोड़ देते हैं। उन्हें उसमें लगता नहीं कि वो जी रहे हैं ज़िंदगी, फिर वो लाइफ छोड़ देते हैं। तो उतना मेहनत अगर जिस लाइफ में वो जाना चाह रहे थे उसी रास्ते पर लगाते तो आई थिंक वो बहुत आगे होते। तो अपने बच्चे को अपना ड्रीम्स नहीं थोपे। मुझे बनना था IAS ऑफिसर, तो हम बच्चे को भी बोलें तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है, ये नहीं करना। अगर बच्चे को करना है या नहीं करना है, हर चीज़ का लाइफ, इसलिए कहते हैं पेरेंट्स जो हैं सबसे बड़ा गाइडर हैं अपने बच्चे के लिए। सबसे पहला गुरु तो पेरेंट्स ही होते हैं। आप जितने भी टीचर हैं वो पेरेंट्स भी हैं, एक टीचर भी हैं, आप एक गार्जियन रूप में अपने भाई का, छोटे भाई का सारा रिलेशन आपने देखा है। तो आपसे बढ़िया कोई भी कैरियर गाइडर नहीं हो सकता है, वो अपने बच्चे के लिए और स्कूल के बच्चे के लिए। तो स्कूल के बच्चे को जब कैरियर गाइडेंस देना होगा तो आप जब तक उस चीज़ को समझे तभी वो दें। हर फील्ड में बोलना जरूरी नहीं है। इसी पर एक छोटा सा स्टोरी है कि माँ जो है अपने बच्चे के गुड़ खाने से बहुत नाराज थी, उसके दांत खराब हो गए थे। तो गुरुजी के पास आकर माँ बोली कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खा रहा है और डॉक्टर ने बोला है कि मीठा इसको बंद करवाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो टीचर ने बात सुने, कहें ठीक है हम इसे बोलेंगे। माँ फिर बोली, 2-3 दिन बोली, फिर टीचर इतना ही बात बोल के छोड़े, अच्छा ठीक है हम इसे समझाएंगे, मगर वो कभी भी बच्चे को समझाएंगे। वो 1 सप्ताह के बाद फिर से माँ बोली, फिर जाके टीचर कहते हैं बेटा गुड़ खाना बहुत बुरी बात है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो उसकी माँ नाराज हो गई कि 1 सप्ताह तक हम ये बात रिपीट कर रहे हैं, आपको 2 ही लाइन बोलना था तो पहला दिन ही बोल देते, 1 सप्ताह लगाने की क्या जरूरत था। टीचर ने कहा वहाँ पर कि मैं भी आज से पहले गुड़ ही खा रहा था, तो जो चीज़ मैं खा रहा था मैं कैसे माना करूँ कि वो बुरा है। जब मैं छोड़ा तब मैं बच्चे को, यानी आप उस लायक बनिए और आप हैं उस लायक, आप अपने को पहचानिए, तो आप बच्चे को अच्छे गाइडेंस जरूर दे सकते हैं। आपसे अच्छा कोई गाइडेंस नहीं देने वाला है, क्योंकि आप एक माँ भी हैं, पिता भी हैं,
तो बच्चे के लिए आप एक गुरु भी हैं अपने स्कूल में, और भी तो वो दायित्व आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब बच्चे जिस रूप में आपके पास आते हैं वो निश्चल भाव से आते हैं, उनके अंदर किसी तरह का आपके प्रति कोई द्वेष नहीं होता है। और जब निश्चल भाव से बच्चे आते हैं तो समझे कि वो परमात्मा आपसे जुड़ा हुआ है, और परमात्मा को सदैव हमेशा पूजनीय होता है। तो हमारे लिए जितने भी बच्चे हैं स्कूल का वो हमेशा पूजनीय है। वो हमारा बच्चा है, ठीक है, हम उसे गुरु हैं, मेरा पैर छू के प्रणाम करता है, मगर वो परमात्मा है और उसके साथ हम एज ए टीचर गलत नहीं कर सकते। इसलिए कैरियर गाइडेंस उस फील्ड को आप समझिए। बच्चे को हमेशा कहिए कि आप पहले ये पहचानो कि जो चीज़ बनने की इच्छा है वो उसमें ये स्टेज है, ये करना है, आपको इससे पीछे नहीं आना। अगर आप सक्षम हैं तो आप इस लाइन पर चलिए, नहीं तो बहुत सारा ऑप्शन है। पढ़ाई एक रास्ता है, मंजिल नहीं है, वो एक रास्ता है, मगर मंजिल तक पहुंचाता जरूर है। बहुत सारी अलग अलग मंजिलें, तो रास्ता है तो उस पर जितनी अच्छे से मेहनत किया जाए तो मंजिल उतना ही अच्छा मिलता है। तो इस बात को लेकर सर भी बोल रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे थे, आप लोग भी पूछ रहे थे, मैम सुनी मैम पूछ रहे थे क्या करना चाहिए। पहले बच्चे को करने दीजिए, उसके बाद उससे ये देखिए, आपको भी पता चल जाता है कि कैपेबिलिटी क्या है इसकी। सीटी हैंडेड गाड़ी हो और बुलेट से रेस लगाया जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि मेकअप नहीं करेगा, मगर क्या सीटी हैंडेड गाड़ी खराब है? नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी। तो बच्चे के अंदर प्रतिभा को पहचान सकते हैं मम्मी पापा, बच्चा खुद। आपको बता दें 95% उसे पता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए आप बहुत बार ये देखते हैं कि बच्चे कभी कभी 10th के बाद 11th में जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आता है तो कहता है पापा मेरे से मैथ नहीं होगा। तब वहाँ पर हमें लगता है कि नहीं, इसे घबरा रहा है मैथ से, मगर हमें पता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, वो कर लेगा। तो हम उसे मोटिवेट करके मैथ सब्जेक्ट दिला देते हैं और वाकई में आगे अच्छा कर भी लेता है। और अगर उसके अंदर वो डर बैठ जाएगा तो उसके मैथ कभी नहीं अच्छा होगा और लाइफ में हमेशा वो उस चीज़ को टेकल नहीं करेगा। तो जहाँ बच्चे पीछे हटते हैं आप उसकी परछाई बन के उसके साथ खड़ा हो जाइए, वो हर मंजिल को पार कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल्सो को हम स्टेज दे रहे हैं, ऑल्सो आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग।